प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी टेट हिंदी 30 प्रश्न यानी प्रैक्टिस सेट आपका चौथा है। 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे और आप लोग कितने सही कर पाते हैं आप लोग देखना कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। हिंदी के 30 प्रश्न, भाषा आपकी एक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? तो ऑप्शन आपका चौथा सही है, उपरोक्त सभी। यानी ध्यान से समझना होगा प्यारे साथियों कि छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना और श्रुति सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, यानी उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, क्या है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन तीसरा सही है, बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न कि हिंदी की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपका पहला सही है, मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कि अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? तो ऑप्शन प्यारे साथियों तीसरा सही हो जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ से की साझेदारी न करना। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का महत्व नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा है कि सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कि भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा शिक्षण में सहायक है, तो ऑप्शन पहला सही, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। गलत बात है, होना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण यानी अंताक्षरी, वाद विवाद आदि में सहायक है। ऑप्शन पहला सही, भाषा और साहित्य को समझने। भाषा और साहित्य को समझने। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक होता है? तो कौन सा बिंदु कम सहायक है? ऑप्शन आपका दूसरा है, विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चौथा सही है, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न साथियों, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकांकी का। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकांकी का। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि ऑप्शन आपका तीसरा सही, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रचना की सरलता तथा सजीवता।
अगला प्रश्न 46 से 54 तक आपको पढ़ना है, पैराग्राफ दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न, हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण। ऑप्शन आपका पहला सही है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न, प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऑप्शन दूसरा है कि शहरों पर बढ़ता जनसंख्या दबाव। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न कि क्रांति का कारण क्या होता है? क्रांति का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन दूसरा सही, समाज की जरूरतें पूरी ना होना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न, क्या विलक्षण है? क्या विलक्षण है? तो ऑप्शन चौथा सही है, दिल्ली का विस्तार और बढ़ता जनसंख्या दबाव। चौथा सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि वितरण का अर्थ क्या होता है? वितरण का अर्थ क्या होता है? तो विभाजन। ऑप्शन तीसरा सही है आपका, विभाजन। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो चौथा ऑप्शन सही है, जीवन स्तर में वृद्धि। चौथा ऑप्शन सही है, जीवन स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न, जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हो रही है? तो कहाँ हो रही प्यारे साथियों? चौथा ऑप्शन आपका सही है, नगरों में। कहाँ हो रही? नगरों में हो रही है। अगला प्रश्न, विस्तार का समानार्थी शब्द क्या होता है? विस्तार का समानार्थी शब्द होता है फैलाव। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फैलाव। अगला प्रश्न, हथकंडे अपनाना का तात्पर्य क्या होता है? हथकंडे अपनाने का तात्पर्य क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका सही कि कारगर तरीका अपनाना। कारगर तरीका अपनाना, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पैराग्राफ दिया हुआ है 55 से 60 क्वेश्चन तक। चलिए देखते हैं, इस सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका सही, पहला ऑप्शन आपका सही है, GA6 लवी में। GA6 लवी में पहला ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न है कि सबसे कम फ्यूल बर्न किसका होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन दूसरा सही, भारतीय बूस्टर का। भारतीय बूस्टर का, ऑप्शन दूसरा सही। अगला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर कौन सा है? तो कौन सा प्यारे साथियों? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर। सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ऑप्शन आपका तीसरा सही। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, प्रस्तुत गद्यांश में चर्चित बूस्टरों में सबसे कम लंबाई किसकी होती है? तो ऑप्शन आपका चौथा सही है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर। यही प्रसिद्ध है और इसकी लंबाई सबसे कम होती है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, अधिक वजन के उपग्रह कौन ले जा सकता है? तो कौन ले जा सकता है प्यारे साथियों? पहला ऑप्शन आपका सही, GA6 लवी। GA6 लवी, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है कि महत्वाकांक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महत्वाकांक्षी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन पहला सही है, महत्वधन आकांक्षी। महत्वधन आकांक्षी, ऑप्शन आपका पहला सही है साथियों। तो आज हमने आपको 30 क्वेश्चन बताए। हिंदी के कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताओ। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों।